बड़ी बातें लोग करते हैं, छोटी बातें कम करते हैं। छोटी बातें कभी छोटे आदमी से सुन लें। वो एक यहूदी शख्स है, हुजूर का दुश्मन है, अपने घर के दरवाजे पर लोगों को जमा करके हुजूर के खिलाफ गालियां देता था। अपने घर के दस्तरखान पर बैठ करके लोगों को बिठा करके हुजूर के खिलाफ बकवास करता था। पूरे घर का माहौल हुजूर के खिलाफ था। उसके आसपास पड़ोस के लोग भी हुजूर के खिलाफ थे। जब वो निकलता तो हुजूर के खिलाफ बातें करने के लिए, उसका कोई भी दोस्त था तो वो भी हुजूर के खिलाफ था। अपने घर में सुबह शाम वो हुजूर के खिलाफ बगावत करता और बागी होने का सबूत पेश करता। उसका एक 7-8 साल का बच्चा है। वो बच्चा हुजूर के खिलाफ बातें सुनते सुनते परेशान हो गया। उसने कहा, मेरा बाप किस मोहम्मद की बातें करता है? आप कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोले, मैंने कहा आप कह दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऊंची बोले सल्लल्लाहु। वो बच्चा कहता, मेरा बाप किस मोहम्मद की बातें करता है? कौन है मोहम्मद जिसके खिलाफ मेरा बाप साजिश रखता है, उसके खिलाफ बातें करता है, उसे गालियां देता है? उसे इल्म नहीं था और उसका बाप हुजूर की बुराई करता था। वो बच्चा कहता है कि एक दिन देखिए आप, मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल हैं, कहां कहां किन के दिलों में रहते हैं। इसके बाद एक आध बात करूंगा, उसके बाद इजाजत, मुझे सफर करना है और मैं आप पर लोड नहीं बनूंगा। नाते सुनिएगा, मनकबतें सुनिएगा इंशाअल्लाह। फिर से बोले हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल। माशाअल्लाह, बाबा जी तशरीफ लाइए, सुभान अल्लाह, मुबारक हो। माशाअल्लाह, वही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बाबा जी को सारी बातें याद रहती हैं, माशाअल्लाह। जरा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर का इश्क अभी उसके दिल की हवा बन करके नहीं पहुंचा। वो बच्चा कहता है, एक दिन मैं घर से बाहर निकला। जब मैं घर से बाहर गली से गुजर रहा था तो सामने से हुजूर आ रहे थे। अगर यहां भी मुझे कहना पड़ा कि आप कहिए सुभान अल्लाह, उठा लो बोरिया बिस्तर, अपने अपने घर चले जाएं। समझे, आपके बस का नहीं है और मेरे बस का नहीं है। अगर कोई कह दे कि सामने से हुजूर आ रहे थे, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ? अगर आपका इश्क सलामत रहा तो फिर हुजूर आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। हाँ? वो बच्चा कहता है, मैं इधर से निकला, उधर से हुजूर आ रहे थे। अल्लाह अल्लाह, उधर से हुजूर आ रहे थे। बोले, मैं हुजूर को जानता नहीं था, हुजूर को पहचानता नहीं था। जैसे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा ना, मैं हुजूर को देख के ठहर गया और हुजूर मुझे देख के ठहर गए। सुभान अल्लाह। मैंने हुजूर को देखा, हुजूर ने मुझे देखा। वो कहता है, मैंने हुजूर की आंखें देखी। सुभान अल्लाह। जैसी आंखें हुजूर की थी, अब तक वैसी आंखें मुझे किसी की नहीं। जैसे लब हुजूर के थे वैसे लब किसी के न थे। जैसी पेशानी हुजूर की थी वैसी पेशानी किसी की। जैसी जुल्फे हुजूर की थी वैसी जुल्फे किसी की न थी। मैं तड़प गया हुजूर को देख करके। मैंने कहा, आप कौन हैं? मेरे आका फरमाते हैं, जिसका कोई नहीं मैं उसका हूं। जिस यतीम का कोई सहारा नहीं उसका मैं सहारा हूं। जिस बेवा के सर को आंचल की जरूरत होगी उसके लिए मैं हूं। जिसे भूख लगे मुझे देख ले, जिसे प्यास लगे मुझे देख ले। मैं नबियों का सरदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं। इतना सुना तो बच्चा तड़प गया। बोला कि आपकी आंखें कितनी अच्छी हैं, आपके लब कितने अच्छे हैं, आपके होंठ कितने अच्छे हैं। तेरा हुस्न मेरी निगाह में बखुदा खुदा की किताब है। तेरी बंदगी तो अलग रही, तुझे देखना भी सवाब है। हुजूर मुस्कुराते रहे, वो हुजूर को देख के मचलता रहा। बच्चा लेकिन तड़प गया। हुजूर फरमाते हैं कि लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले जाने वाला मैं हूं। झूठे खुदा के सामने से सर हटा करके सच्चे खुदा के हुजूर सर झुकाने की तौफीक दिलवाने वाला मैं मोहम्मद हूं। इतना कहना था। बच्चा कहता है, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। ऊंची बोले, हुजूर मेरी आंखों के रास्ते से मेरे दिल में आ गए। आय हाय, सुभान अल्लाह। वो तड़प गया, वो तड़प गया। बच्चा कहता है, मैं अपने काम से गया, फारिग हुआ, घर आया, मेरे बाप ने हुजूर की बुराई शुरू की। मैं तड़प गया। मैंने कहा, मेरा बाप किस मोहम्मद की बातें करता है? जिसकी आंखें इतनी अच्छी हों वो झूठा नहीं हो सकता। जिसके लब इतने प्यारे हों वो मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता है। जिसके होंठ इतने अच्छे हों वो मोहम्मद झूठा नहीं हो सकता है। जरा खुश हो जाओ, अपने हाथों को उठा के बोल दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। खुदा की कसम, बिल गेट्स को, शेक्सपियर को, मिल्टन को, आइंस्टाइन को, लॉर्ड मिकाले को,
अडानी, अंबानी, योगी, मोदी, इन सबको, अक़वाम मुत्तहिदा के सदर को, रूस के व्लादिमीर पुतिन को, नेतन्याहू को वो नबी नहीं मिला जो नबी आपको मिला है। आय हाय, जो नबी इतना हसीन था कि लफ्ज़ हुस्न भी हुजूर के कदमों से लिपट लिपट के कहता था, ऐ नबियों के सरदार, मुझे भी पैदाइश आपकी वजह से हुई। फिर से बोले हाथों को उठा के, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोले अल्लाह मेरे भाइयों को सलामत रखे, मेरे बच्चों को सलामत रखे। खुदा की कसम, मेरा दिल कहता है अगर क़यामत का भी कोई ऐलान कर दे बाबा जी कि कल क़यामत आएगी और फिर भी कोई अपने दरवाजे पर हुजूर की मजलिस कर दे, तब भी मेरा दिल कहता है कि आशिक जरूर पहुंचेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह, क्या आपके पास घर नहीं है? क्या आपके पास घर में एसी और कूलर नहीं है, पंखे नहीं है? कहते क्यों नहीं कि अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? कहते क्यों नहीं कि मदीने वाले की मोहब्बतें बैठे हुए। ये हुजूर का इश्क है जो इतनी बड़ी गर्मी में आपको फाइबर की कुर्सी में बिठा करके मदीने पहुंचा रहा है। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। बच्चा कहता है जब मैं बिस्तर पे आया ना तो मुझे हुजूर याद आ गए। यहूदी का बच्चा है, बाप माँ भाई बहन सब हुजूर के खिलाफ। वो कहता है जैसे मैं बिस्तर पे आया तो मुझे हुजूर याद आ गए। मैं हुजूर को याद करके रोने लगा, मेरी आंखों से आंसू निकले, बिस्तर पे गिरते रहे। मैं हुजूर को याद करता रहा, तड़पता रहा। रोज आना मेरा मामूल बन गया। मैं जब तन्हा होता तो हुजूर को याद करता, बिस्तर पे आता तो हुजूर को याद करता। शायर ने कहा था, दिन तो हंस बोल के बच्चों की तरह बीत गए, या रसूल अल्लाह रात आई तो तेरी याद ने सोने न दिया। वो बच्चा कहता मैं तड़पता रहा और हुजूर को याद करके मचलता रहा। मैंने कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन अभी मैं इकरारुम बिल लिसान की मंजिल से नहीं गुजरा, लेकिन वतस्दीकुम बिल कल्ब की मंजिल से गुजर गया। मैंने जबान से इकरार नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हुजूर आ चुके थे। जरा प्यार से कह दो सुभान अल्लाह। वो भी तड़पता था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में। ऐसा इश्क उस पर गालिब हुआ कि बच्चा बीमार पड़ गया। ये बच्चे बैठे माशाल्लाह, सुने सुभान अल्लाह। जरा इन बच्चों के नाम पे सुभान अल्लाह कहते हैं। अपने घर में भी सो सकते थे, लेकिन बैठे हुजूर की मोहब्बत में। आपके करीब जो बच्चे बैठे, ये मुबारक दूध का असर है, अच्छी गोद का असर है। अल्लाह इन बच्चों के सदक़े में सबके माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा दे, आमीन कह दो। मालूम है वो बच्चा कहता है कि मैं बीमार पड़ गया, और जब बीमार हुआ तो बाप ने मेरे इलाज की बड़ी कोशिश की। तवज्जो है, मेरे इलाज की मेरे बाप ने बड़ी कोशिश की, लेकिन मरज बढ़ता गया जो जो दवा की। जैसे जैसे मेरा बाप इलाज करता जाता था, मेरी तकलीफ और बढ़ती जाती थी। वो तकलीफ क्या थी, मरज क्या था? उसी मरीज को मरीज़े इश्क मुस्तफ़ा कहते हैं। ये वही मरज था जिसके बारे में शायर ने कहा था, बीमार तुम्हारा हूँ दवा मांग रहा हूँ, मरने की मदीने में दुआ। ये वो मरज है जिसकी दुआ आप करते हैं। अल्लाह हमें हुजूर का इश्क दे दे, अल्लाह हमारी बहनों को हुजूर का आशिका बनाए, अल्लाह हमारी माँ को हुजूर से मोहब्बत करने वाली बनाए। बच्चा कहता मैं बीमार पड़ गया, मेरा बाप मेरे करीब आके रोता था, ऐ मेरे बेटे बड़ी मोहब्बतों से तुझे पाला है, लेकिन तू बीमार पड़ गया। बड़े बड़े हुक्मा हकीम, बड़े बड़े अतिब्बा तबीब के पास गया, बड़े बड़े डॉक्टर के पास गया, तू ठीक ना हुआ। ऐ मेरे बच्चे लग रहा है तू मर जाएगा, तू बचेगा नहीं। ऐ मेरे बेटे इतना बता दे कि तेरी आखिरी वसीयत क्या है, तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? समझ रहे हैं? ए बेटे यहाँ उठो 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 उठो, यहाँ से यहाँ बैठो सामने। चलो मौलवी साहब आइए भैया, यहाँ बैठो, आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ। भाई माइक बहुत अच्छा है, यहाँ पर बैठे बैठो, वहाँ के बैठो बैठो, ठीक है बैठो। हुजूर की महफिल में हो सकता है कि आपकी वजह से महफिल कबूल हो जाए, लेकिन अभी आप देखने के लायक हो। मुझे ज़ियारत करनी चाहिए कि आपको अल्लाह ने नेकियों के लिए बहुत दिन देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह बोले कल आप ही लोग इस जलसे को करवाओगे, इस जलसे को सजाओगे इंशाअल्लाह। समझे भाई? बड़ी उम्मीदें वाबिस्ता है मुझे इन बच्चों से। वो बच्चा कहता है मैं बीमार पड़ गया, ठीक ना हुआ, मेरा बाप रोता रहा, मेरा बाप मेरे करीब आया, उसने कहा मेरे बेटे तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। बेटे ने कहा कि शायद मैं बचूंगा नहीं, अब मेरी मौत करीब है। तो बच्चे ने कहा कि अब्बू क्या चाहते हो? बाप ने कहा मेरे बेटे ये बता तू क्या चाहता है, मुझे सिर्फ इतना बता दे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। बच्चे से बाप ने कहा ये बता दे तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है।
बच्चे ने कहा अब्बू अगर मैंने आखिरी ख्वाहिश का जिक्र अपनी जबान पे लाया आप नाराज हो जाएंगे, आपको तकलीफ हो जाएगी। मैं आपसे ही नहीं कह सकता कि आप मेरी आखिरी ख्वाहिश को पूरी कर दें, मेरे दिल के अंदर दबी हुई है वो ख्वाहिश। बाप ने कहा ना ना ना, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। मालूम है बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा जैसे मैंने आखिरी ख्वाहिश की बात की आप नाराज हो जाएंगे। बाप ने कहा नहीं मेरे बेटे, बता तो सही तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। जैसे बाप ने कहा बोल तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चे ने कहा अब्बू मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं मरने से पहले एक मर्तबे आमीना के लाल को अपने घर में देखना चाहता। हाय हाय, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के ऊंची बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। बोले बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर, बुलंद आवाज से अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुफैल भी आराम कर लें, टाइम है माशाल्लाह। मेरे बड़े भाई मोहतरम तुफैल शमसी गाजीपुरी, मोहतरम जावेद सिद्दीकी साहब पूरी दुनिया में इनकी नातें पढ़ते थे माशाल्लाह। माशाल्लाह बाबा जी ने सब अल्लाह वालों को जमा कर लिया है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन सब से बहुत पहले अल्हम्दुलिल्लाह महफिलों में आ गया था, लेकिन मुझे खुशी होती है। मैं जब शुरू में था तो बेकल साहब थे, अजमल साहब थे, राजिल आबादी, शम्स साहब थे, वो चारों को मैं इकट्ठा कभी नहीं कर पाता था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मेरी ज़िंदगी के ये आखिरी दिन है, अल्लाह मुझे ईमान पर मुझे खात्मा दे, मेरे बड़े भाइयों की उम्र तवील फरमा दे। मेरे दौर में मुझे ये शरफ़ इस वक्त मिला कि मैं जिसे भी चाहता हूँ और जिन जिन लोगों के साथ देखना चाहता हूँ सबको हुजूर के मिंबर पर देख लूँ। मुझे इस इत्तेहादी फ़िज़ा से बड़ी खुशी होती है। दुआ करो अल्लाह हमारी तन्हाइयों को भी पाक फरमा दे। हमारे इन बुज़ुर्गों के, नौजवान बुज़ुर्गों के, इनकी नातें पढ़ी जाती हैं, मदीने में पढ़ी जाती हैं और पढ़ी ही नहीं जाती, ये ख़ुद मदीने जाके हुजूर की नातें पढ़ते हैं माशाअल्लाह। आपसे ये पैसे लेते हैं तो अपने पैसों का इस्तेमाल भी सही जगह करते हैं। बाबा जी ने ऐसों को बुलाया है जिनके आने से ढेर सारे लोग आसानी से हुजूर की महफिल में आ जाते हैं। ठीक है माशाल्लाह। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। तमन्ना मैं कशों की जब सुनी जन्नत में पीने की, हदें तूने मिला दी हौज़े कौसर से मदीने की। और नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। नसीमे सुबह की जामा तलाशी ली गई जिस दम, गुलों पे खुल गई चोरी मोहम्मद के पसीने की। बाबा जी के हुक्म पर ये बातें हो रही हैं और मेरी सारी मोहब्बतें उनके कदमों पे कुर्बान। और मेरे इन तमाम तर बड़े भाइयों की आमद अल्लाह कबूल फरमाए। आज आप भी सुनेंगे, इस चैनल के ज़रिए से पूरी दुनिया में लोग इसे देखेंगे और खुश होंगे। काश मैं भी उसी महफिल का हिस्सा होता जहाँ लोग आज बैठ करके अपनी नेकियों की झोलियों को बहुत ही बावज़न कर रहे हैं। अल्लाह सबकी आमद को कबूल फरमा ले। देखिए बात यहाँ इस मोड़ पर है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क उस बच्चे के दिल में है। बाबा जी ने कई मरतबे इशारा किया है, वो सुन ले। उस बच्चे के दिल में है और बच्चा बिस्तर मर्ग पर है, वो चारपाई पर है, बिस्तर पे है, खुद बिस्तर बना हुआ, उठने की सकत न रही। इतना कमजोर, इतना वो मतलब इतने सालों से मरीज था कि अब उठने की ताकत न रही। बाप ने कहा मेरे बेटे तेरी आखिरी ख्वाहिश? बेटे ने कहा बस एक ही ख्वाहिश है, मरने से पहले आमीना के लाल को देखना चाहता। जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुना तो बाप जल भुन गया। बच्चे खामोश रहे, बेटे पिला दो, उधर 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 उधर, सब पीछे से पीछे से पीछे से बेटा पीछे से। बच्चियां खामोश रहे, बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ, बेटे बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जरा मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह माशाल्लाह। मालूम है हुजूर सल्लल्लाहु, भाई बात ना करें आप लोग, बात ना करें, सुन ले थोड़ी सी बात। आप सबकी मोहब्बतें हैं मेरे भाइयों पे, अल्लाह सलामती अता फरमाए। बस ये काम कर लें, बच्चों की तरफ से है, बच्चों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अब रात भर यही ना हो कि खाली हम आप ही को ताकीद और तनकीद करते रहे, तो बात खत्म हो जाएगी। ठीक है। मेरे आका के बारे में उस बच्चे ने कहा कि अबू आप हुजूर को बुला दीजिए, मैं मरने से पहले हुजूर को देखना चाहता हूं। तवज्जो है? किसी और की बात करता तो आप मुझे जूतों का हार पहना के भेज देते। मैं उसकी बात करता हूं जिसकी बात करने के बाद चला भी जाऊं तो जमीन को फूलों का हार पहना के वापस कीजिएगा।
मेरे आका के नाम को सुन के वो नाराज हो गया। उसने कहा क्या मोहम्मद की बात करते हो? तो बेटे ने कहा अब्बू इस वक्त लंबी चौड़ी गुफ्तगू का वक्त नहीं है, आप हुजूर को बुला दें, मौत का फरिश्ता मेरे घर आया चाहता है, आप बस हुजूर को बुला दें, आप बस हुजूर को बुला दें, मैं हुजूर को मरने से पहले एक मरतबे देखना चाहता हूं। बाप जल भुन गया और बड़ा ही मुश्किल और पत्थर अपने दिल पे रख के वो हुजूर की बारगाह में गया। वो बच्चा बिस्तर पे है, बाप हुजूर की बारगाह में, वो बच्चा बिस्तर पे है और बाप हुजूर की बारगाह में गया और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच करके उसने कहा, ऐ मुसलमानों के नबी, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपका इंतजार कर रहा, मेरा बेटा मौत के बिस्तर पे आपको याद कर रहा। इतना सुना तो मेरे आका फरमाते, ऐ मेरे आशिकों उठो, चलो एक मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। काश उन आशिकों की भीड़ में आपका नाम भी शामिल हो जाए तो मेरा आना वसूल हो जाए, आमीन कह दो। हुजूर फरमाते हैं कि चलो मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। जैसे हुजूर आए ना दरवाजे पर, हुजूर ने दस्तक दी। बच्चे को हुजूर की दस्तक से एहसास हो गया कि ये वही उंगलियां हैं जो आमीना के लाल की। हाँ, घर के लोग दौड़े दरवाजे की तरफ। अगर कहो तो गजल का शेर पढ़ दूं, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दस्तक में कोई दर्द सी खुशबू जरूर थी, दरवाजा खोलने के लिए घर का घर उठा। ये हुजूर की दस्तक की उम्मीद, दस्तक की। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दरवाजे पर आए और अंदर दाखिल हुए। वो बच्चा मौत के बिस्तर पे लेटा हुआ था। हुजूर को देखा तो रो पड़ा, हुजूर को उसने अपने घर में देखा तो रोने लगा। क्यों? खुश होकर के रोया कि वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करीब आए और करीब आने के बाद हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, बेटे कलमा पढ़ ले। मशवरा करके बोले सुभान अल्लाह। हाँ, क्या कहा हुजूर ने? कलमा पढ़ ले। क्या कहा हुजूर ने? ऊंची बोले। हुजूर फरमाते हैं कलमा पढ़ ले, कलमा पढ़ ले, जैसे हुजूर ने फरमाया था। मालूम है आपको, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसके बाप ने कहा कि मेरा बेटा आपके इंतजार में है, आपको याद कर रहा है, आपको याद कर रहा है, तो मेरे आका जब अपनी मुबारक हुजरे नूर की दहलीज अनवर शरीफ से बाहर आए थे ना, क्या कहा था शायर ने? बुझी हुई शम्मा का धुआं हूं और अपने मरकज को जा रहा हूं, ये दिल की दुनिया तो मिट चुकी है, अब अपनी हस्ती मिटा रहा हूं। उधर वो घर से निकल रहे हैं, इधर मेरा दम निकल रहा है, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा हूं। आय हाय, आज हुजूर उसके सामने, दगा कहां दे गई है किस्मत, वो आ रहे हैं मैं जा रहा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। बच्चा रोने लगा। हुजूर ने फरमाया कलमा, आवाज, बहुत बहुत शुक्रिया, ऊंची बोले। हुजूर फरमाते हैं कलमा पढ़ ले। जैसे फरमाया हुजूर ने कलमा पढ़ ले, डर गया। उस बच्ची ने डरते हुए अपने बाप को देखा। अगर मैंने कलमा पढ़ा, यानी अब तक तो वह तस्दीकुम बिल कल्ब की राह का मुसाफिर था, आज अगर मैं इकरारुम बिल लिसान की राह का मुसाफिर बना, जबान से मैंने कलमा जाहिर किया, तो मेरे बाप को तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जैसे फरमाया हुजूर ने कि कलमा पढ़ ले, उसने डर के मारे अपने बाप को देखा। बाप के दिल को रब ने बदल दिया। बाप कहता है पढ़ ले बेटा पढ़ ले, ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं। ये तेरी किस्मत है कि हुजूर तेरे घर आए हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। आगे बैठे हैं सब, आ जाए माशा, बैठे बैठे। उलमा इकराम से गुजारिश है, बाबा जी के खुसूसी मेहमानों में। अच्छा, नारा वगैरह लगाते हैं कि इंतजार में कि सलाम का? माशा माशा, अरे माशा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माशाल्लाह। मिराज फैजाबादी ने कहा था कि मुसल्ले रखते हैं, सहबाओ जाम रखते हैं, फकीर सब के लिए इंतजाम रखते हैं। माशाल्लाह, हर चीज़ का इंतजाम किया बाबा जी। क्या मुबारक। हुजूर के अस्माए हुस्ना ज़बानों पर आते हैं तो समातों को मुस्कुराने का मौका मिलता है। समझ रहे हैं? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कलमा पढ़ ले। बेटे ने बाप को देखा, बाप नाराज होगा, अल्लाह ने बाप के दिल को बदल दिया।
बाप कहता है मेरे बेटे पढ़ ले ये तेरी किस्मत है, तेरे घर आए हुए हैं, सबके घर में थोड़ी हुजूर जाते। शायर कहता यूं तेरा इसमें गिरामी मेरे लब पर आ गया, जैसे दरिया तशनगी के पास चलकर आ। अल्लाह अल्लाह। जैसे बेटे ने कलमा पढ़ा, जैसे बेटे ने कलमा पढ़ा, हुजूर उसके घर से बाहर निकल आए। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर से बाहर निकले, उस बच्चे की रूह, उस शहजादे की रूह निकल गई। वो इंतकाल कर गया, वो इंतकाल कर गया। तवज्जो है, सबका ध्यान मैच की तरफ लगा। बड़ा मसला है भाई, हाँ समझ रहे हैं? बच्चे बहुत परेशान करते हैं। दुआ करो अल्लाह ताला हमारे दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा फरमाए। हरी साहब आगे माशाल्लाह। बहरहाल ये तो बात होती रहती है, ये काम भी होता रहता है। मैंने बताया ना कि एक बुजुर्ग थे, उनके दादा के उर्स में उनके एक मुरीद हर साल जाते थे ना, तो एक लुंगी लेकर के जाते थे। क्या? एक लुंगी लेकर के जाते थे, एक तहमद लेकर के जाते थे। हर साल अपने दादा के उर्स में जाते तो अपने पीर को एक लुंगी तहमद देते थे। एक साल मालूम है क्या हुआ? बाबा जी बैठे, आपके तहमद मुबारक को देखकर याद आया माशाल्लाह। मतलब बात आई कि किसी मकसद के तहत देखने बुला रहे, नूर भाई को बुला ले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। तो एक मतलब क्या हुआ कि उनके गरीब इंसान के पास पैसे नहीं थे, तो फैल भाई उनके पास पैसे नहीं थे कि वो तहमद खरीदते और अपने दादा पीर के उर्स में जाते। वो गरीबी इतनी ज्यादा थी कि बगैर पैसे के, बगैर लुंगी के वो जाना गवारा ना किया और अपने दादा पीर के उर्स में नहीं गए। वो जब नहीं गए तो वो नागा हो गया। जब दूसरा साल आया तो उस साल उन्होंने बड़ी मेहनत की और 2 लुंगी खरीदी। कितनी? 2 तहमद खरीदी और सीधे गए दूसरे साल अपने दादा पीर के उर्स में, अपने पीर की बारगाह में, और 2 लुंगी पेश की। जैसे पीर ने उस मुरीद को देखा, खड़े हो गए, उस मुरीद को सीने से लगाया और रोने लगे। बोले अगले साल तुम क्यों नहीं आए थे? मैंने तुम्हारा बड़ा इंतजार किया। तो मुरीद ने कहा कि हुजूर पैसे नहीं थे, लुंगी खरीद ना सका, इसलिए शर्म के मारे ना आया। अब की 2 लुंगी खरीदी अगले साल का हिस्सा, तो इसलिए आया हूँ। पीर ने माचिस मंगा के दोनों लुंगियों में आग लगा दी और कहा कि ऐ मेरे मुरीद, मैं तुझे तहमद की वजह से थोड़ी सी मोहब्बत करता हूँ, तेरे दिल में मदीने वाले की मोहब्बत है, इसलिए मैं भी तुझसे मोहब्बत करता हूँ। तो लुंगियों की वजह से मुझसे मिलने नहीं आया? हाँ, ये कहां से? मैं इसे आग लगा देता हूं। क्या कहा था शायर ने कानपुर के? रोकेगी तहबा जाने से क्या घर की उनसियत, ऐसा हुआ तो आग लगा दूंगा घर को मैं। समझ रहे मेरी बात? तो यार ये दोस्तों दुनिया है, ये ऐश मैच के सारे काम काज होते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि महफिलें हमारी जिंदगी की आखिरी हो। आपको अल्लाह सलामत रखे। समझे? किसी बच्चे का इश्क है, वो आपके दिलों को झंझोड़ सकता है। और मैं कोई ऐसी बात करता भी नहीं जिसमें बहुत ज्यादा सकालत हो और बहुत ज्यादा चीखो पुकार के आलम में। मैं बात के लहजे में करना चाहता हूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे बाहर निकले, उस बच्चे की रूह निकल गई। उस बच्चे की रूह निकल गई, बच्चा इंतकाल कर गया। जैसे हुजूर बाहर निकले वैसे उसके बाप ने कहा, अरे मदीने वाले आका कहां जा रहे हैं? मेरे आका फरमाते मैं अपने हुजरे घर वापस जा रहा हूं। तो उसने कहा कि मेरा बेटा मर गया, अरे मुसलमानों के नबी, अब वो मेरे किसी काम का नहीं, उसे आप ले जाएं, अपने मजहब के एतबार से उसकी तदफीन अमल में लाएं। मेरे आका फरमाते अरे मेरे आशिकों, लौट चलो और उठा लो मेरे आशिक का जनाजा, अपने हाथों से इसे मैं नहलाऊंगा, अपने हाथों से इसे मैं गुस्ल दूंगा, मदीने के बाजारों से इसके लिए कफन खरीदूंगा। हुजूर फरमाते इसकी नमाज जनाजा मैं पढ़ाऊंगा, इसे ले चलो मेरे हुजरे के पास और ऐलान कर दो आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले। आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों में जरा घूम के निकले। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आशिक की लाश को उठवाया और उसे अपने करीब लेके आए। हुजूर बैठे अपने आशिकों के साथ और हुजूर ने उसकी तदफीन जब अमल में आने का वक्त है, कफन और नमाज जनाजा की तकमील के बाद करीब में दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान बकी शरीफ है। सबसे बड़ी कब्रिस्तान नजफ अशरफ में है, जिसको बाबू सलाम कहते हैं। मैंने 10-15 दिन पहले भी जाके वहां हाजिरी दी है। दुनिया की सबसे बड़ी कब्रिस्तान है और दुनिया की सबसे अजीम कब्रिस्तान है बकी शरीफ। बकी शरीफ समझ रहे हैं? चलेंगे इंशाअल्लाह। अगर मैं कहूं कि रहने की नीयत से चलिएगा तब भी आपको खुश होकर इंशाअल्लाह कहना चाहिए। उससे अजीम जगह नहीं मिलेगी। वक्त होता तो बात करता उसके फजाइल पर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बकी शरीफ की मिट्टी किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अजीम कब्रिस्तान है बकी शरीफ की। मालूम है हुजूर उस कब्रिस्तान में उस बच्चे की लाश को लेके आए।
जब उसकी मिट्टी का वक्त आया, तदफीन का वक्त आया, तो गर्मी ज्यादा नहीं थी, लोग ज्यादा नहीं थे। दो बातें याद रखना। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार अपनी मुबारक पेशानी से पसीने अनवर शरीफ पहुंच रहे थे और हुजूर पंजों के बल चल रहे थे उस बच्चे के जनाजे में। 70 साल के बूढ़े इंसान को अभी भी मोबाइल लेकर के लूडो खेलने का शौक पैदा हुआ है। वो कहता है क्या करूं, वक्त नहीं पास होता। मालूम है हुजूर ओवैस करनी को मेरे आका ने फरमाया था आशिकों का सरदार है। ओवैस मेरा आशिकों का सरदार है। ओवैस को मेरा सलाम बोल देना, ओवैस को मेरा जुब्बा दे देना और मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। 4 बड़े स्टेटस हुजूर ने दिए थे जनाबे ओवैस करनी को। फिर से रिवर्स कर दूं, हुजूर ने उमर फारूक आजम और मौला अली से कहा था मेरा ओवैस जमीन पर सबसे बड़ा मेरा आशिक है। वो लोग जो ये कहते हैं बूढ़े होकर के जवानी में मुझे मेरे पास टाइम नहीं, पास ही नहीं होता, मैं क्या बताऊं, वक्त पास नहीं होता तो मोबाइल में पबजी गेम खेलते हैं। 70 साल के 60 साल के बूढ़े लोग, जवान बहू मोबाइल में सीरियल और स्क्रीन पर पर्दों पे टीवी देखती है, वक्त ही नहीं पास होता। ओवैस करनी को हुजूर ने क्या कहा था, खैरुत ताबईन, इमामुल आशिकीन कहा था। सबसे बड़ा मेरा आशिकों का इमाम अगर कोई है तो ओवैस करनी है। सुभान अल्लाह, बोले बोले मुझे बहुत सुकून मिला। बस बातें आखिरी हैं। फिर हुजूर फरमाते अय उमर फारूक आजम, अय अली मेरा जुब्बा मेरे ओवैस को दे देना। फिर हुजूर फरमाते मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोल देना। ये बताओ सीने पर हाथ रख के हुजूर अगर किसी की सलामती की दुआ करें तो क्या पूरी कायनात मिल करके उसे डैमेज कर सकती है? हुजूर फरमाते मेरे ओवैस को मेरा सलाम बोलना। चौथी बात हुजूर ने कही थी मेरे ओवैस से कहना मेरी उम्मत की मगफरत की दुआ कर देगा। अल्लाह, इतना बड़ा शरफ ओवैस करनी को। जब ये करन गए थे उमर फारूक आजम मौला अली, तो मालूम है क्या, एक जुमला मुझे बताना मकसद है, एक जुमला मुझे बताना आपसे। इनसे मुलाकात की लंबी दास्तान है, आपने बहुत उलमा किराम से सुनी है। मालूम है जैसे उमर फारूक आजम ने कहा कि अय ओवैस करनी, हमें और मौला अली को मदीने वापस जाने की इजाज़त दीजिए, मदीने शरीफ के हालात मुनाफिकीन की वजह से अच्छे नहीं हैं। उस वक्त उसने क्या कहा जिसको हुजूर ने इमामुल आशिकीन कहा? उसने क्या कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है आधार कार्ड के अलावा। ये भी दीमक खा डालेंगे, कैसे बताएंगे कि हम मुसलमान हैं? बताएं क्या प्रूफ है हमारे पास हम हुजूर के आशिक हैं? जिसको हुजूर ने आशिकों का सरदार कहा, अपना जुब्बा शरीफ भिजवाया, अपना सलाम भिजवाया, अपनी उम्मत की मगफरत की दुआ के हुजूर खास्तगार रहे। जैसे उमर फारूक आजम ने कहा कि हमें और जनाब मौला अली को वापस मदीने जाने दें, उस वक्त ओवैस करनी ने रोक एक जुमला कहा था, जाइए 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 जाइए, मेरे पास भी वक्त बहुत कम है, मुझे भी आखिरत की तैयारी करने दीजिए। आज लोग कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं पास होता, वक्त टाइम नहीं मेरा पास होता। कहाँ जाएंगे, क्या कर लिया हमने, कितने दरूद पढ़ लिए हैं, कितनी नेकियां जमा कर ली हैं। दुआ करो अल्लाह हमें आखिरत की तैयारी का जज्बा अता फरमा दे। आमीन कह दो, आमीन। मालूम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को, शहजादे को लेके आए और लाने के बाद मेरे आका ने उसकी तदफीन अमल में आई। गर्मी ज्यादा नहीं थी और भीड़ ज्यादा नहीं थी। हुजूर अपनी पेशानी मुबारका से पसीने के कतरे पूछते थे और पंजों के बल चलते थे। उसकी मिट्टी होने के बाद सहाबा ने हुजूर से पूछा था, आका आप बार बार पसीने पोंछ रहे थे और आप पंजों के बल चल रहे थे। मेरे आका फरमाते बात यह है कि वो बच्चा मुझसे इस कदर मोहब्बत करता था, उसके जनाजे में इतने फरिश्ते आ गए थे, मुझ मोहम्मद को भी चलने में दुश्वारी पैदा हो रही थी। जरा ऊंची बोले, वो बच्चा जिसके घर के बर्तन भी उसके खिलाफ थे, जिसके घर के दरो दीवार भी उसके खिलाफ थे, जिसके माँ बाप भी कुफरी दलदल में डूबे हुए लोग थे, हुजूर के बग़्ज़ो इनायत का मुजस्समा थे। वो बच्चा हुजूर को देखा तो देखता रह गया। हम कुरान रखने वाले, हदीस हमारे घरों में है, नात के नगमे हमारे घरों में होते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मिलाद की आवाजें हमारे घरों में आती हैं, लेकिन आज वैसा इश्क हमारे अंदर नहीं पाया जाता, हमारे बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता। 14 फरवरी को ए बेटे खामोश रहोगे, आप लोग भी तो जिम्मेदार आदमी, भाई खामोश कर दो, बेटे बैठ जाओ। इन बच्चों को या एक दिन पहले बताया करो कि आज जलसा है, या एक दिन के बाद बताया करो, है कि नहीं, ताकि इनका जलसा हो जाए तब हम लोग आया करें। माशाल्लाह, चलिए ये लोग भी बोलते हैं, भी अच्छी बात ही बोलते हैं, समझ रहे हैं। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आज की लड़कियों का आलम क्या है,
दिल्ली के होटल के मैनेजर ने 14 फरवरी को अपनी होटल की दास्तान लिखी है। 14 फरवरी को उस होटल का मुस्लिम मैनेजर कहता है कि मेरी होटल में 120 लड़के और लड़कियां आए थे। 120 लड़कियां और लड़के आए थे, जोड़े आए थे गुनाह करने के इरादे से मेरी होटल में, जिनमें से 95% जो लड़के थे वो गैर मुस्लिम थे, हिंदू मजहब के थे, लेकिन 80% लड़कियां मुसलमानों की थी। किससे बताऊं मैं ये बातें? कहां बताऊं? बताएं मुझे। बसों पे जाके, ट्रेनों में, फ्लाइट्स में, एयरपोर्ट पे कहां बताऊं? आपको नहीं शेयर करूंगा तो किससे बताऊंगा? आप नहीं समझोगे तो इसे कौन समझेगा? दुनिया चाहती है कि बच्चियां आवारा हो जाए, खिंजीर का गोश्त खाने वालों के होंठ से उनके होंठ टच हो जाए, शराब पीने वालों की बाहों में बाहों डाल करके उनकी रातें गुजर जाएं। वो लड़कियां जिन्हें कुरान पढ़ना चाहिए था, आज वो लड़कियां 80% मुस्लिम लड़कियां 95 गैर मुस्लिम बच्चों के साथ में दिल्ली के एक होटल में एक रात में रातें गुजार चुकी हैं। जरा सोचो कि पूरा अगर सर्वे किया जाएगा तो खून की उल्टी होगी, ना हम जिंदा रह सकते हैं ना आप। जरा सोचो आग कहां लगी है, आग कहां लगी है। एक ये लड़कियां हैं जो आज हुजूर से दूर हो चुकी हैं, हुजूर पर दरूद पढ़ने की ख्वाहिश इनके अंदर से खत्म हो चुकी है। एक बेटे, वो किसी बारी बारी सबसे कहा जाएगा बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। बैठे बाबा जी, बैठे बैठे माशाल्लाह, बैठे बैठे बैठे। बस 2 मिनट के बाद अभी फिर कुछ ना कुछ आएगा वो। हाँ, वो तो मैं हूं ना इंशाअल्लाह। उम्र गुजरी है इसी दश्त की सैया, मेरे लिए कुछ नया नहीं, बस थोड़ा बात ही खत्म है। लड़कियां आज के दौर में इस कदर आवारगी का शिकार हैं। मुस्लिम लड़कियां मालूम है फल फ्रूट्स की दुकानों पे खड़े होकर खाना खाती हैं, निकाब खोल करके खाती हैं। वहीं पर एक मुस्लिम लड़का खड़ा होता है, इतना बेहिस होता है कि उसे शोर नहीं होता। इस वक्त हमारा रद्द अमल क्या होना चाहिए? समझ रहे हैं आप? इस कदर आवारगी आ गई, दुनिया तुम्हें मिटाने पे लगी हुई है। काश वो जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं आपके और मेरे भी और मेरी भी आपकी बहनों के दिलों में होते। ये बहनें जिस किसी मरीज की अयादत को जाती, वो मरीज भी शिफा पा जाता, अल्लाह उस घर में बरकतों को नाजिल फरमा देता था। लेकिन अफसोस है, लानत हो, कल अम्मी आयशा के घर में दस्तक हुई थी हुजूर के इंतकाल ज़ाहिरी के बाद। अम्मी आयशा हुजूर की बीवी है मदीने में। लड़की की आवाज सुन करके आपने दरवाजा खोला, कहा कौन? लड़की ने कहा अय मेरी माँ दरवाजा खोले, मैं आपकी बेटी हुजूर की बेटी हूँ। कहा आप कौन है? कहा मैं आपकी बेटी हूँ। दरवाजा खोले। जब दरवाजा खोला गया तो अम्मी आयशा कहती जवान लड़की थी, उसकी आंखें सुर्ख थी। मैंने कहा बेटी क्या नाम है? नाम बताया। मैंने कहा क्या करने आई है? तो मुझसे लिपट के रोने लगी। मुझसे बोली अम्मी, मैंने कहा क्या बात है? बोले मैं हुजूर की उम्मत की लड़की हूँ, मेरा शौहर है, मेरी बच्चियां हैं, घर पे सब हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ इसलिए आई हूँ कि जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है तब से मैंने हुजूर को नहीं देखा है। हुजूर को देखने की वजह से मेरी आंखें सूज गई हैं, लाल सुर्ख हो गई हैं, मुझे नींद नहीं आती, घर में सब कुछ होने के बावजूद मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या बताऊं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो, जो दस्तगीर है वो तुम्हारा ही हाथ है, जो डूबने न दे वो वसीला तुम ही तो हो। डॉक्टर इकबाल ने बहुत चीख करके बात कही थी जो जफर अली खान ने अपने शेर में से ढाला। समझे, हमारे पास और क्या है? ये घर द्वार, ये बीवी बच्चों का प्यार, ये सब उतार लिए जाएंगे। अगर हुजूर की मोहब्बत तुम्हारे साथ रहेगी तो जहां दफन होने के लिए जाओगे वहां तुम्हारे जाने से पहले कब्र के मुर्दे तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे, वरना वो मुर्दे कोसेंगे आपको और कहेंगे ऐ मेरे मौला मेरा कसूर क्या था, इतना बदकिरदार आदमी मेरा पड़ोसी बना। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, आपके और मेरे दिलों में भी होना चाहिए। वो लड़कियां जो आवारा हैं उन्हें बताएं कि उस लड़की ने कहा ऐ मेरी माँ, जब से हुजूर का इंतकाल हुआ है मैंने हुजूर को देखा नहीं और हुजूर मुझे नजर नहीं आए, मैं हुजूर को देखना चाहती हूँ। अगर आपको जहमत न हो तो बस हुजूर का रोजा ही दिखा दीजिए, हुजूर का रोजा ही दिखा दीजिए, इतना कहना था। अम्मी आयशा कहती हैं उसके दिल की ललक ने मुझे मुतासिर किया। मैं दरवाजे रोज़े शरीफा के करीब गई और मैंने हुजूर के रोज़े का दरवाज़ा खोला। जैसे ही सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार अतहर शरीफ नज़र आई, मैंने अदब से दोनों हाथ यूं किए और मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आप भी तसव्वुर में हुजूर की बारगाह पहुंचे और कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या, ऊंची आवाज में, हुजूरी का अंदाज रहे, इधर देखें ऊंची आवाज में अस्सलातु वस्सलामु। आज इंशाल्लाह मोहब्बत से कहेंगे, कल वहां जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इंशाल्लाह महफिल कबूल हो गई तो सब जाएंगे। अम्मी आयशा फरमाती मैंने हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया, वो लड़की मेरे पीछे थी, जैसे उसने हुजूर का रोज़ा देखा तड़प गई, चीख पड़ी
और जब तड़पी तो मैं क्या बताऊं, वो हुजूर के रोजे के करीब गिर गई। जब गिरी तो उसने अपने हाथों को आगे बढ़ाया, रोजे रसूल की मिट्टी उठा करके चूमने लगी और अपनी आंखों से अपनी पेशानी पर मलने लगी और रो के कहती है, ऐ मदीने वाले आका, आप कहां चले गए? आप जब से चले गए मदीने में, आप जब से जेरे जमीन आराम कर रहे हैं, सूरज भी निकलता है तो अंधेरेपन का एहसास रहता है, चांद भी चमकता है तो कोई खास मुझे दिलचस्पी नहीं होती है, जब कोई मुस्कुराता है तो मेरे दिल पर हथौड़े गिरते हैं। सरकार मेरे घर में सभी हैं, आप नहीं, हालांकि मेरे सब कुछ आप थे। मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से है। सरकार आपके जाने के बाद मुझे अंधेरा हो गया, कि अंधेरे का एहसास होता है, कोई मुस्कुराता है तकलीफ होती है, कोई हंसता है तो तकलीफ होती है। सरकार मुझ पर करम फरमाए। तवज्जो है, वो लड़की कहती है, जवान लड़की है जो अपने शौहर को छोड़ करके हुजूर की बारगाह में आई है, वो कहती है कि आका, या तो मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं, यहां जहां आप हैं वहां मुझे बुला लें। सबकी आवाज फिर ये से रिवर्स करता हूं। लड़की ने कहा था, आका जहां आप हैं वहां या तो मुझे बुला ले, या मैं जहां हूं वहां आप आ जाएं। इतना कहना था, थोड़ी देर के बाद उसकी आवाज बंद हो गई। अम्मी आयशा कहती, मैंने गौर किया तो वो खामोश थी, सुकूत जमूद साइलेंट थी। बहुत देर तक मैं कुरान पढ़ती रही, उसके बाद मैंने चाहा कि मैं निकलूं, इसे निकालूं। जैसे मैं जमीन पर बैठ के उस लड़की का मैंने यूं हाथ पकड़ा, उसे उठाना चाहती थी, मैं बैठ गई। जो चीख उसकी निकली थी मेरी निकली। अम्मी आयशा कहती, जब मैंने उसकी नब्ज टटोली तो मैं चीख पड़ी। मैंने क्या देखा, वो लड़की कब्र मुस्तफा से लिपट के इंतकाल कर गई। उम्र भर की बेकरारी को करार आई, उसने साबित कर दिया, मोरहार सिंगार तुम्हीं से है, बगियन में बहार तुम्हीं से। लेकिन हम इतनी बड़ी आबादी वाले हो करके भी साबित ना कर सके। होटलों पे बैठ जाते हैं तो गाली गलौज की बात करते हैं, अजान की आवाज़ होती है तो हम उसकी ताज़ीम नहीं करते हैं। जो बुजुर्ग मस्जिद की तरफ जाते हैं उनकी लाठियाँ उनकी चप्पलें गायब करते हैं, राह चलते हुए फल फ्रूट्स को नुकसान पहुँचाते हैं। ये उनकी निशानियाँ नहीं हैं जिनके दिलों में हुजूर रहते हैं, जिनको देख करके हुजूर शेखुल इस्लाम ने कहा कि बड़े लतीफ़ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्म तर में रहते हैं, क़याम उनका न फर्शे ज़मीन अर्शे बरी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। दुआ करो अल्लाह हमें सच्ची तौबा की तौफीक अता फरमाए। हाथों को उठाएं, इंशाअल्लाह बोलें, बातें खत्म। बस दो काम करते चलें, सच बोलते चलें, हलाल खाते चलें। उठाए अपने हाथों को, इंशाअल्लाह सच बोलते चलें और हलाल खाते चलें, इंशाअल्लाह बोले। आप दो काम करते रहेंगे, फरमाते हैं सूफी सुल्तान मियां, बच्चे कभी बदअकीदे नहीं होंगे, बच्चियां कभी आवारा नहीं होंगी, इंशाअल्लाह बोले। इंशाअल्लाह सच बोलते रहेंगे और हलाल खाते रहेंगे, इंशाअल्लाह कहते हैं। यही मिशन था। हुजूर गौस पाक जी शहर में अपनी अम्मी मखदूमा फातिमा उम्मुल खैर से मिल के आए थे। उस दौर में दो फितने थे, एक को शीयत कहते हैं, एक को उरियानियत कहते हैं। लेकिन आपकी माँ ने यह ना कहा था, अरे मेरे बेटे अहले तशा से बच के रहना, अहले तशा से बच के रहना। आपकी माँ ने यह ना कहा था उरियानी फिजा से अपने आप को दूर रखना। गौस पाक की अम्मी ने यही कहा था, अय मेरे बेटे शेख अब्दुल कादिर हमेशा सच बोलना। इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह हाथों को उठा के। तुम्हें कौन पालने वाला है? अल्लाह पालने वाला। हुकूमतें आती रहें या जाती रहें, इंशाअल्लाह अल्लाह अपने बंदों का कफील है, निगहबान है। समझ रहे हैं? इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब। दुआ करो अल्लाह हम सबको सच बोलने और हलाल खाने की तौफीक अता फरमाए। जिनके घर आंगन की फिजा माहौल ये होता है, उन्हीं के बच्चे आशिक रसूल होते हैं। अभी या इससे पहले या इसके बाद जो बात मेरी शरीयत के खिलाफ मेरी ज़बान से निकली, मेरा कोई अमल शरा के खिलाफ है, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे तमाम तर जो बड़े शोरा इकराम भाई जावेद सिद्दीकी साहब और मोहतरम तुफैल शमसी भाई, गुलाम नूर मुजस्सम साहब तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनके कदम को चूमना फ़ख्र समझता हूँ, इनकी जूतियाँ अपने सर पर रखना फ़ख्र समझता हूँ कि मैंने हमेशा इनकी तारीफ़ की है, लेकिन इन्होंने हमेशा मदीने वाले की तारीफ़ की। सुभान अल्लाह। अल्लाह इस निस्बत के एहतराम की हमें तौफीक अता फरमाए। मेरे इन मोहसिनीन का साया दराज फरमाए। जिन गली से गुजरे उन गलियों के दरो दीवार से हुजूर की नात की आवाज़ आए। जिन पेड़ों के साए के करीब ये बैठे हैं, उनकी दरख्तों की पत्तियाँ भी हुजूर की नातें पढ़ें। इजाज़त दीजिए, बहुत बड़ा लहजा है निज़ामत के हवाले से। मैंने पूरी ज़िंदगी जिनके शेर पढ़े हैं, लोगों ने
को बताया है कि ये वही शख्स है जिसने ये शेर कहा। इस शेर का वो खालिक है जिसे जावेद सिद्दीकी कहते हैं, वो तशरीफ़ फरमाए। मैं गुजारिश करूंगा वो तशरीफ़ लाएंगे, इजाज़त दीजिए। नारा कोई लगा सकता है? माशाअल्लाह, जवाब दीजिए माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, फिर से लगाएं माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, माशाल्लाह। ठीक है, जो मेरे भाइयों की मर्जी हो, यही मर्जी इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल की रज़ा होगी, हुज़ूर गौस पाक की मर्जी होगी। दुआ करो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं ज़िंदगी में एक मर्तबा ही सही गौस पाक का दरबार दें।